ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता की चर्चा में 3 गुणों की चर्चा हम लोग कर रहे थे। कैसे पूजा भी 3 गुणों में की जाती है, आराधना 3 गुणों में की जाती है, वैसे ही 3 प्रकार की तपस्याओं का भी वर्णन भगवान करते हैं। एक शरीर की तपस्या, दूसरा वाणी की वाचा की तपस्या और तीसरा मन की तपस्या। तो इसको भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है भगवद गीता के आधार पर, क्योंकि हमारे जीवन में तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन बना ही तपस्या के लिए है, लेकिन किस प्रकार की तपस्या? बहुत से लोग बहुत सी तपस्या करते हैं। जैसे बहुत से धन कमाने के लिए व्यक्ति को तपस्या करनी पड़ती है, कुछ प्रसिद्धि पाने के लिए व्यक्ति को तपस्या करनी पड़ती है। तो किस प्रकार की तपस्या हो, शरीर की, मन की और वाचा की, जिससे हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकें। तो भगवान भगवद गीता में सबसे पहले शरीर, फिर वाचा और फिर मन की तपस्या का वर्णन करते हैं। तो शरीर की तपस्या क्या है? भगवान कहते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम। वो क्या कहते हैं कि किस किस की पूजा होनी चाहिए? देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तो शरीर की तपस्या क्या है? शारीरम तप। तो प्रारंभ करते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ। 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं भगवान। क्या, कौन से 4 प्रकार हैं? पहला है देव। देव अर्थात परम भगवान श्री कृष्ण। दूसरे हैं द्विज। द्विज अर्थात ब्राह्मण या फिर भक्त। तीसरे हैं गुरु, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। और चौथे हैं प्राज्ञ। प्राज्ञ मतलब हमारे वरिष्ठ, जैसे हमारे पिता, हमारे शिक्षक इत्यादि। तो भगवान कहते हैं इन 4 प्रकार के लोगों की पूजनम, पूजा होनी चाहिए। भगवान ये नहीं कहते कि उन्हें थोड़ा सा आदर दे देना, पूजनम। तो ये पहली चीज़ भगवान ने बताई शरीर के तपस्या में। तो ये पहली चीज़ बताते हैं। दूसरी शौचम, स्वच्छता। तीसरी आर्जवम, सरलता। चौथी ब्रह्मचर्यम अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। 5वीं अहिंसा, अहिंसा का पालन करना। तो ये शरीर की तपस्याओं का वर्णन किया गया है। तो पहली है पूजा करना, किसकी? देव की, भगवान की। तो भगवान की पूजा करना ये हमारे लिए शरीर की तपस्या क्यों है? क्योंकि ये शरीर मिला किस लिए है? भोग के लिए नहीं। तो जब हम उसको भोग को छोड़कर जिसमें हमने अपने शरीर को लगा रखा है, जिसके कारण पाप होते हैं, जिसके कारण हमें कष्ट सहना पड़ता है, ऐसे पापमय जीवन को, भोग के जीवन को त्याग कर जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो ये शरीर का तप है। क्यों? क्योंकि हम शरीर को वो नहीं दे रहे जो शरीर बहुत चाह रहा है, बल्कि वो दे रहे हैं जो शरीर के लिए आवश्यक है। देखिए, कुछ चीज़ हमें अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ सही होती हैं। अच्छी और सही में से सही को चुनने के लिए बल लगता है और वो बल तपस्या से आता है। ये स्वाभाविक है। जैसे हम बीमार हैं तो बीमार व्यक्ति को खाने में
कुछ चीज़ें दी जाती, बड़ा सरल खिचड़ी दे दी जाती है या बहुत बॉइल्ड वेजिटेबल दिए जाते हैं, उबाले हुए सब्जियां, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। उसको अच्छा क्या लग रहा है, मैं पकौड़े खा लूँ, मैं पूड़ी खा लूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, तो उसको वो अच्छा लगता है। लेकिन एक तरफ अच्छा लगना है और दूसरी तरफ सही है, तो उसको चुनने के लिए, अब यहाँ तो जो बीमार व्यक्ति है वो बाध्य है, उसको दिया ही नहीं जाता, लेकिन समझिए हमारे पास दोनों हैं, तो हमें चुनने के लिए बल लगता है, आध्यात्मिक बल, अर्थात जो प्रिय है हमें, अर्थात भोग करना, आनंद लेना, कुछ जो चीज़ें अच्छी लगे खा लेना बिना देखे उसका क्या प्रभाव होगा, कौन से गुण में है, ये अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी ओर क्या सही है, तो सही है भगवान की पूजा। इसीलिए सबसे पहले कहा गया देव, अर्थात हम भगवान अपनी जो अच्छी लगती है उसको छोड़कर जो सही है उसको स्वीकार करें, ये तपस्या है। दूसरा देव द्विज, द्विज मतलब जो ब्राह्मण हैं या जो भक्त हैं, तो क्यों उनकी पूजा करनी चाहिए, भगवान ने ये क्यों कहा, क्योंकि वे हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, वे हमें एक ऐसी सभ्यता प्रदान करते हैं जिसका पालन करते हुए हम अपने जीवन की सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। वैदिक शास्त्रों में 5 लोगों का वध करना, 5 प्रकार के लोगों का वध करना मना किया गया है। कौन से 5 प्रकार हैं, तो पहले ब्राह्मण, दूसरे वृद्ध व्यक्ति, तीसरे बच्चे, चौथी स्त्रियां और 5वीं गाय। इन 5 प्रकार के लोगों का वध कभी नहीं किया जाता, क्योंकि इनके कारण परंपराएं चलती हैं, ज्ञान बना रहता है, आगे वंश परंपरा चलती है, दूषण नहीं होता और फिर वातावरण शुद्ध बना रहता है। तो इसीलिए हमें ये जो दूसरा कहा गया देव द्विज, द्विज यानी ब्राह्मणों की या फिर उन लोगों की जो सही ज्ञान दे रहे हैं, नाम के ब्राह्मण की नहीं, धागा डालकर घूमने वाले ब्राह्मण की नहीं, वो ब्राह्मण जो ज्ञान दे रहे हैं, वो ब्राह्मण जो इस जगत में केवल दूसरों के उद्धार के लिए हैं, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए, अर्थात जो हमें भक्ति दे रहे हैं। तो तीसरा कहा गया देव हो गया, भगवान की पूजा करें, द्विज हो गए अर्थात ब्राह्मणों की पूजा करें, और तीसरे बताए गए गुरु, गुरु की पूजा होनी चाहिए, आचार्य उपासना। क्यों गुरु की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गुरु हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जैसे हम लोग बहुत इसको जानते हैं कि अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, या फिर मृत्यु से अमृतत्व की ओर, मृत्यु और माँ अमृतंगमय, तो मृत्यु से अमृतत्व की ओर कौन ले जाते हैं, गुरु। क्यों क्योंकि जो सारे शास्त्रों में ज्ञान है, जो आचार्यों ने, साधुओं ने सदियों से हमें दिया है, उसके सार को हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं उस रूप में जिसे हम समझ सकें। तो ये गुरु हैं। और क्या करते हैं गुरु, गुरु का संपर्क भगवान से होता है, और इसीलिए परंपरा के द्वारा, और इसीलिए भगवान की वाणी को जैसा है वैसा प्रस्तुत करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने जब भगवद गीता लिखी तो प्रभुपाद ने भगवद गीता को यथारूप प्रस्तुत किया, जैसे है वैसे ही, और इसीलिए लोगों के जीवन बदले। तो ये ज्ञान हमें गुरु देते हैं। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ, तो बस जो वरिष्ठ होते हैं, हमारे पिता समान हैं, पिता हैं, हमारे शिक्षक हैं, अन्य वरिष्ठ हैं, क्योंकि ये भी हमें ज्ञान देते हैं, ये हमें परंपराओं को देते हैं, ये हमें इस जगत में कैसे रहना है उसको सिखाते हैं, इसलिए उनका भी आदर होना चाहिए। तो ये पहली तपस्या है हमारे लिए, क्योंकि हम भोग छोड़कर भगवान की पूजा करते हैं, हम द्विजों की पूजा करते हैं, हम गुरु की करते हैं और वरिष्ठों की करते हैं। ये पहले प्रकार है तपस्या का।
दूसरा आगे भगवान कहते हैं शौचम। शौचम मतलब शरीर को बहुत स्वच्छ रखना चाहिए। वैदिक नियम ये है कि कम से कम 2 बार, हो सके तो 3 बार व्यक्ति को स्नान करना चाहिए दिन में। अब तो समय ये आता जा रहा है कि लोग 1 बार भी शायद स्नान नहीं करेंगे। ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो कलयुग में क्या होगा, अगर किसी ने स्नान कर लिया तो वो शुद्ध माना जाएगा। सोचिए, हम लोग उस व्यक्ति को कहेंगे अच्छा तुम रोज़ स्नान करते हो, ओ बहुत शुद्ध हो। ये समय आएगा, या हो सकता है कि आ चुका हो कई देशों में। कई देशों में ऐसा होता है लोग उठते हैं, थोड़ा परफ्यूम वगैरह लगा लेते हैं, इत्र, और बस चल देते हैं काम पर, और लोग कोई ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए शौचम, शरीर को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम सोते हैं रात को तो हमारे शरीर पर तमोगुण का प्रभाव हो जाता है, इसीलिए सुबह उठते ही स्नान करना चाहिए। तो बाहरी दृष्टि से शरीर को अगर हमें शुद्ध रखना है, साफ रखना है, तो स्नान किया जाता है। और आंतरिक रूप से अगर हमें शरीर को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, तो फिर उसके लिए क्या किया जाता है, मंत्र का जाप। तो बाहर से स्वच्छ स्नान आदि, अंदर से स्वच्छ मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के जाप से अंदर का शुद्धिकरण हो जाता है। तो इसलिए रोज़ सुबह उठकर स्नान करें और इस मंत्र का जाप करें। तो ये है शौचम, साफ सुथरा रखना अपने शरीर को बहुत आवश्यक है। और फिर आगे भगवान कहते हैं शरीर की तपस्या क्या है। वैसे इस कलयुग में ये तपस्या ही है, अपने शरीर को साफ रखना। आर्जवम तीसरा चीज़ कहते, पहला कहा पूजन करो कुछ लोगों का, दूसरा कहा शरीर को स्वच्छ रखो, और तीसरा भगवान कहते हैं आर्जवम, सरल रहो। अपने जीवन में बहुत जटिलताओं को मत लाओ, अपना जीवन बहुत जटिल नहीं कर दो, एक जाल बन जाए, आपको नहीं समझ में आए कैसे बाहर निकलना है। इसीलिए सरल रहना चाहिए जीवन। सरल जीवन क्या है? सरल जीवन है जो भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हो, उससे संतुष्ट रहना, और जो हमारे पास है उसको भगवान की सेवा में लगाकर भगवान की भक्ति में लगना। थोड़ा बहुत अपने कार्यों को करना जिससे परिवार चलाने में सहायता हो, लेकिन बहुत ज़्यादा भागना नहीं धन के पीछे। वो उद्देश्य नहीं है जीवन का। जो भगवान की कृपा से, जो अपने कर्मों से आ जाए, उसको स्वीकार कर लेना। तो इसको कहते हैं सरल जीवन, अर्थात ज़्यादा अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाना नहीं, ज़रूरतों को बढ़ाना नहीं। जितना आवश्यक है उतना कार्य करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, और बाकी समय भगवान की सेवा में लगाना। ये सरल जीवन है। तो भगवान ने एक तरफ कहा पूजन, शौचम, आर्जवम, और फिर भगवान कहते हैं 2 अन्य चीज़ें शरीर की तपस्या की। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और साथ ही साथ अहिंसा च। तो ब्रह्मचर्य का पालन क्यों शरीर की तपस्या है? ब्रह्मचर्य का पालन का अर्थ है हम जीवन में जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम भोग की भावना है उसको त्यागें, उससे दूर रहें। क्योंकि ये जो काम भोग की भावना है ये शरीर में स्वच्छता लाने नहीं देती, तपस्या का भी बल समाप्त कर देती है। तो इसीलिए ये भावना के कारण व्यक्ति हमेशा गलत कार्यों में पड़ता है। उसकी चेतना केवल भोग में लगी रहती है। कब मुझे संग मिले, कब मैं स्त्री को देख सकूं, कब मैं स्त्रियों का संग कर सकूं, ये भावनाएं रहती हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है? ब्रह्मचारी का एक अर्थ होता है वो व्यक्ति जो विवाह नहीं करते, आश्रम में रहते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के ब्रह्मचारी वो हैं जो घरों में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, लेकिन परिवार में रहकर भी वे केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। परिवार में रहकर भी वो बहुत ज़्यादा इस काम वासना का उपयोग नहीं करते। हाँ, काम भोग का उपयोग ऐसा व्यक्ति जो विवाहित है तो विवाह के अंदर काम भोग का उपयोग
अच्छी संतानें उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है बस। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य मतलब एक वो जो आश्रम में है, दूसरे वो जो घर परिवार में है, दोनों को इसका पालन करना चाहिए, तब शरीर की तपस्या होगी। और अंततः अहिंसा। अहिंसा अर्थात किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना। हमारे जीवन का ये एक लक्ष्य, ये एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम जीवन में किसी को कष्ट नहीं देंगे, हमारे कारण किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट ना हो, ऐसा जीवन हमें व्यतीत करने का प्रयास करना है। और इसको शारीरम तप उच्यते। तो भगवान इन चीज़ों को कहते हैं। तो याद रखिए, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, भगवान की पूजा करें, गुरु की पूजा करें, वैष्णवों की पूजा, भक्तों की पूजा करें, और फिर साथ ही साथ शौचम, शुद्धता रखें शरीर की, साफ सुथरा रखें शरीर को, बाहर से भी और अंदर से मंत्र जाप के द्वारा। और फिर आर्जवम, बहुत सरल जीवन जीने का प्रयास करें। अपने जीवन में जटिलताएं नहीं बढ़ाएं, सरल जीवन जिएं। इतना समय हो कि आप परिवार के साथ, समाज के साथ समय बिताकर भगवान की भक्ति कर सको। और फिर ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करें। अहिंसा मतलब न तो किसी को मारना और न ही किसी का अपमान करना, न ही किसी को किसी अन्य प्रकार से कष्ट देना, ये अहिंसा है। और सबसे बड़ी अहिंसा क्या है? अब हमने ये जो पांचों चीज़ें पढ़ी, तो उसमें सब चीज़ों में अगर भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो क्या श्रेष्ठता है? पहली चीज़, हमें भगवान की पूजा करनी है, गुरु की पूजा करनी है। शास्त्र में कहा गया, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येत कथितम अर्थम प्रकाशन्ते महात्मनः। जैसी पूजा हम भगवान की करते हैं, वैसी ही अगर हम गुरु की करेंगे तो शास्त्रों का जो भी ज्ञान है हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा स्वतः। तो इसीलिए करना चाहिए भक्ति। दूसरा चीज़ बताया गया कि हमें शौचम, शुद्धता। शुद्धता मतलब बहुत स्पष्ट, हमारी चेतना को शुद्ध करना है, अर्थात हमें जप करना चाहिए भगवान के नाम का। और फिर सरल जीवन हो, ब्रह्मचर्य हो और अहिंसा हो कृष्ण की प्राप्ति के लिए। तो इसको शरीर का तपह या तपस्या शरीर की कही गई है। और जिनको भी मनुष्य शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर खाने पीने सोने के लिए नहीं है, ये मनुष्य शरीर तपस्या के लिए है। और इस तपस्या का पालन हमें सबको करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।